कश्मीर लाइव के लाइव अपडेट्स में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल है। इलेक्शंस के माहौल में गर्मा गर्मी तो देखने को मिलती ही है, फिर चाहे वो एनसी कांग्रेस के अलायंस के हवाले से हो या बीजेपी के कैंडिडेट लिस्ट के हवाले से हो। अगर हम बात करें बीजेपी की, क्या बीजेपी जम्मू कश्मीर में जो कैंडिडेट्स लिस्ट उन्हें सामने लाई उस वजह से ट्रबल में है, एक कंप्लीट स्टोरी मैं आप तक पहुंचाना चाहूँगा। सबसे पहले जैसा हम सब जानते हैं, बीजेपी ने 44 कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है वो इशू की, लेकिन जब तक लोगों ने वो खबर ब्रेक की उसके कुछ वक्त बाद ही वो लिस्ट जो है विड्रॉ कर दी गई और एक नई लिस्ट सामने आई जिसमें महज 16 लोगों का जो नाम है, 16 कैंडिडेट्स का नाम मेंशन था। उसके बाद हमने देखा जो नई लिस्ट है वो उसमें सिर्फ फर्स्ट फेज़ के कैंडिडेट जो थे वो मौजूद थे। जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी का जो यूनिट है, उनके जो हेडक्वार्टर्स है जम्मू में, त्रिकुटा नगर में, वहाँ काफ़ी सारे प्रोटेस्ट भी देखने को मिले जो कि पार्टी वर्कर्स ने किए, किसी बाहर के लोगों ने नहीं किए, बल्कि पार्टी वर्कर्स की तरफ से ही प्रोटेस्ट हुआ। और पार्टी वर्कर्स ने ऐसा क्लेम किया कि पैराशूट कैंडिडेट्स को जो है वो प्रेफर किया है ओवर हार्ड वर्किंग कैंडिडेट्स। उसके साथ साथ अदिति शर्मा जो है जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी की एक लीडर है, उन्होंने रिज़ाइन किया और उन्होंने अपने उस पोस्ट में लिखा कि मैं तमाम पोजीशंस, जितनी भी पोजीशंस मैं होल्ड करती हूँ भारतीय जनता पार्टी में, मैं उससे रिजिग्नेशन देती हूँ और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की बेसिक मेंबरशिप से भी रिजिग्नेशन देती हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे इस बार इलेक्शन नहीं लड़ने जाऊँगी। जो वो पहला लिस्ट आया था 44 मेंबर्स का, उसमें कई सारे नाम थे, कई ऐसे नाम भी थे जिन्होंने पिछले 5 साल में बीजेपी ज्वाइन की हो, फिर चाहे वो पीडीपी के लीडर हों या चौधरी जुल्फ़िकार जो हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए, या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुरजीत सिंह सलाथिया हो जिन्होंने भी कुछ वक्त पहले बीजेपी ज्वाइन किया, या जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के फॉर्मर प्रोविंशियल प्रेसिडेंट देवेंद्र सिंह राणा हो जिन्होंने भी कुछ वक्त पहले ही बीजेपी ज्वाइन किया। इन तमाम लोगों को जो है टिकट मिली थी, लेकिन जो एक रिवाइज लिस्ट आई उसमें सिर्फ 16 लोगों का नाम था और जो 16 लोग हैं वो कश्मीर या फर्स्ट फेज़ की, अगर हम बात करें फर्स्ट फेज़ की कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के थे। जैसा कि आप सब जानते भी होंगे इस बात को कि फर्स्ट फेज़ में 24 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से जो लिस्ट आया है वो सिर्फ 16 कैंडिडेट्स का आया है। 8 कैंडिडेट्स अभी भी इस लिस्ट में पेंडिंग है और आज जो है 27 अगस्त 2024 आखिरी डेट है नॉमिनेशन फाइल करने का, लेकिन उन 8 लोगों की लिस्ट अभी तक सामने नहीं आई है। 8 कॉन्स्टिट्यूंसी से अभी तक बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट जो है वो सामने नहीं आया है। अगर हम 44 कैंडिडेट्स वाली लिस्ट की बात करें तो उसमें कई सारे ऐसे नाम थे जो मिसिंग थे, जिसमें फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर निर्मल सिंह थे, कविंदर गुप्ता थे, या बीजेपी के फॉर्मर जो चीफ थे जम्मू कश्मीर यूनिट के सतपाल शर्मा, वो भी मिसिंग थे। और हैरानकुन बात शायद बहुत सारे लोगों के लिए ये भी रही होगी, जो बीजेपी के करंट प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर के रविंदर रैना, उनका नाम भी उस लिस्ट में मौजूद नहीं था। इसी सिलसिले में बीजेपी शेड्यूल कास्ट मोर्चा के जो प्रेसिडेंट है जगदीश भगत, उन्होंने मीडिया से कई सारे प्लेटफॉर्म्स में अखबारों के साथ बात करते हुए ये कहा कि मैं पार्टी के साथ पिछले 18 साल से जुड़ा हूं और मुझे मैंडेट नहीं दिया गया, और मैंडेट उनको दिया गया जो हाल ही में पार्टी में शामिल हुए हैं, और अगर ऐसा रहा तो इनको, बीजेपी को जो है सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे अगर इन लोगों ने हमें इग्नोर किया। अगर आप इस सब पिक्चर में रविंदर रैना का रोल देखें तो रविंदर रैना जो है वो काफ़ी कंपोज, काम तरीके से उन्होंने सिचुएशन को हैंडल किया। उन्होंने कहा कि जो ये 16 मेंबर्स की लिस्ट बीजेपी ने रिलीज़ की है ये सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की तरफ से आई है, और हम जो है बीजेपी में एक फैमिली की तरह काम करते हैं, यूनिट की तरह काम करते हैं, और हम फुली प्रिपेयर्ड हैं इलेक्शंस के हवाले से। जो वो जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस होने जा रहे हैं 10 साल के बाद, हम पूरी तरीके से जो है इस इलेक्शन के लिए तैयार हैं, और हमारा सिर्फ एक मिशन है, वो ये है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी जो है वो इलेक्शंस जीतनी चाहिए। लेकिन कई सारे कैंडिडेट्स जिनका नाम आया उसमें एक कैंडिडेट है शगुन परिहार, जो बीजेपी कैंडिडेट हैं किश्तवाड़ से, जिनके फादर और अंकल को जो है मिलिटेंट्स ने मारा था और उन्हें ये रोल जो है दिया गया है। इसके साथ साथ जैसा हमने आपको बताया नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स हों, पीडीपी के लीडर हों या कांग्रेस के लीडर हों, कांग्रेस के जो श्यामलाल शर्मा है उनको भी उन्होंने कुछ वक्त पहले, कुछ साल पहले जो है सैफरन पार्टी जो है वो ज्वाइन की थी, उन्हें भी कांग्रेस से निकलने के बाद अब बीजेपी में शामिल हुए तो उन्हें भी मैंडेट दिया गया है जो लिस्ट में जिसका जिक्र था। तो कई सारे और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कहा कि हम खुश नहीं है इस लिस्ट से। उसमें ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही थी जो बीजेपी की डीडीसी मेंबर है काकपुरा पुलवामा से मिनहाल लतीफ़ भट्ट,
ऐसी स्पेकुलेशंस हैं कि वो भी रिज़ाइन करेंगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि डिस्पाइट विनिंग फ्रॉम काकपोरा एज अ डीडीसी कैंडिडेट मुझे इग्नोर किया गया और जो वो मैंडेट है वो किसी और को दिया गया। मैं आपको बता दूं कि पांपोर कॉन्स्टिट्यूंसी से सैयद शौकत गयूर अंद्राबी को जो है वो मैंडेट दिया गया है। अगर हम रिवाइज लिस्ट को एक बार फिर से पढ़ें, जैसा मैंने आपको बताया कि पांपोर से सैयद शौकत गयूर अंद्राबी को मैंडेट दिया गया है, राजपुरा से अरशद भट्ट को मैंडेट दिया गया है, उसके साथ साथ शुपियन से जावेद अहमद कादरी हैं, अनंतनाग वेस्ट से रफ़ीक वानी हैं, उसी के साथ साथ अनंतनाग से एडवोकेट सैयद वजाहत है। सरगुफारा बिजबियारा की बात करें तो सोफ़ी यूसुफ का नाम सामने आता है। शांगस अनंतनाग से बात करें तो वीर सराफ का नाम है। इंदरवाल जो कि किश्तवाड़ की एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जम्मू प्रोविंस की, तारिक कीन को वहाँ से जो है मैंडेट दिया गया है। किश्तवाड़ से जैसा हमने आपको बताया शगुन परिहार को मैंडेट दिया गया है। उसके साथ साथ पाडर नागसेनी से सुनील शर्मा को मैंडेट मिला है। सुनील शर्मा जो है फॉर्मल एमएलए रहे हैं, बीजेपी की टिकट पे उन्होंने जीता था किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी से आखिरी इलेक्शंस में 2014 में जो हुए थे। उसके साथ साथ बदरवा से दिलीप सिंह परिहार को मैंडेट दिया गया है। डोडा से गजेश सिंह राणा को, डोडा वेस्ट से शक्तिराज परिहार को जो बीजेपी के एमएलए रहे हैं 2014 इलेक्शन में। उसके साथ साथ रामबन से राकेश ठाकुर, बानिहाल से सलीम भट्ट को मैंडेट दिया गया है। तो ये कुछ नाम हैं उन 16 लोगों के जिनको मैंडेट मिला है बीजेपी की तरफ से, और जो ये टिकट्स उनको मिली है। जो पहला लिस्ट था वो विड्रॉ कर दिया गया है। अगर मैं आपको इसके साथ साथ ये भी बता दूं जो बीजेपी ने पास्ट इलेक्शंस में किस तरीके से परफॉर्म किया है। अगर हम 2014 की बात करें तो बीजेपी ने 25 सीट्स हासिल की थी। तब जम्मू कश्मीर का हिस्सा लद्दाख भी था, लद्दाख की 2 सीट्स भी थी। तो बीजेपी को कुल मिला के 25 सीट मिली थी। 83 सीट्स हुआ करती थी तब जम्मू कश्मीर की असेंबली में। तो 83 में से जो है बीजेपी को 25 मिली थी, पीडीपी को 28 मिली थी। और उसके बाद हमने पीडीपी और बीजेपी की अलायंस हमने देखी थी, क्योंकि पीडीपी जो थी वो सबसे ज़्यादा सीट कश्मीर प्रोविंस से ली थी और बीजेपी ने सबसे ज़्यादा सीट जो है जम्मू प्रोविंस से ली थी। एनसी और कांग्रेस तब ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे। एनसी को महज 15 और कांग्रेस को 12 सीट मिली थी। अगर हम बीजेपी की बात करें तो इससे पहले बीजेपी ने 2008 में 11 सीट्स ली थी। तो 2014 में डबल से भी ज़्यादा जो है उनके कैंडिडेट्स ने विक्ट्री हासिल की थी। 2002 में बीजेपी महज 1 सीट जीता था जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शंस में, जो 1 सीट नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी की थी। और 1996 में बीजेपी को 8 सीट मिली थी। तो ग्रेजुअली हमने देखा है बीजेपी बेहतर परफॉर्म कर रही है, लेकिन इस बार जो है कैंडिडेट्स के हवाले से ये गहमा गहमी देखने को मिलती है। अब देखना ये होगा कि नई लिस्ट जो है वो फेज़ वाइज मैनर में आती है तो किस तरीके से आती है। लेकिन जैसा हमने बताया अभी सिर्फ 16 लोग हैं जिनका नाम सामने आया है और वो फर्स्ट फेज़ के लिए हैं। लेकिन फर्स्ट फेज़ में भी 24 कॉन्स्टिट्यूंसीज 7 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं और अभी भी 8 लोग जो हैं बीजेपी की लिस्ट से पेंडिंग है। अगर हम लोकसभा की बात भी करें, जो हाल ही में लोकसभा इंतखाबात हुए, बीजेपी ने अपनी 2 सीट्स जम्मू प्रोविंस की तो रिटेन की, लेकिन कहा जाता है कि इस बार का जो मार्जिन है वो 2019 के मुकाबले में काफ़ी कम है। 2019 में बीजेपी ने बहुत बेहतर मार्जिन से जीता था एज़ कम्पेयर टू 2024 इलेक्शंस। अगर हम 25 सीट्स, जैसा मैंने आपको बताया कि बीजेपी ने जो 25 सीट जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शंस में जीती थी, उनका मार्जिन, विक्ट्री मार्जिन बताएं कितना है। जो सुनील शर्मा है, इस बार भी उनको मैंडेट मिला है, वो किश्तवाड़ से जीते थे, वो 2852 वोट से जीते थे। उसके साथ साथ डोडा से शक्तिराज परिहार 4040 वोट से जीते थे। बदरवा से दिलीप सिंह जो है वो 1496 के मार्जिन से जीते थे। साथ ही साथ रामबन की जो सीट थी, एससी सीट जो है, वो नीलम कुमार लंगे जो है 5364 वोट से जीते थे। उसके साथ साथ रियासी की सीट जो है अजय नंदा ने 1887 वोट से जीती थी। साथ ही साथ चनैनी की सीट, वो भी एक एससी सीट है, वहाँ से दीनानाथ जो है 20,332 के मार्जिन से जीते थे। रामनगर से रणबीर सिंह पठानिया, जो आरएस पठानिया, इस बार उनका नाम भी इस लिस्ट में, जो पहली लिस्ट आई थी उसमें मौजूद नहीं था। 44 कैंडिडेट्स की जो लिस्ट आई थी, लेकिन 2014 के इलेक्शन में जो है आरएस पठानिया, रणबीर सिंह पठानिया, वो 17,420 के मार्जिन से जीते थे। बनी की जो सीट है, जीवन लाल ने 4,412 वोट से जीती थी। बसोली में लाल सिंह ने 17,801 वोट से जीती थी। लाल सिंह इससे पहले कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में चले गए और बीजेपी से अब वापस कांग्रेस में आए और इस बार उन्होंने जो है लोकसभा इंतखाबात में भी हिस्सा लिया था और रनर अप एज अ रनर अप सामने आए थे।
अगर हम कठुआ की बात करें तो राजीव जसरोतिया 6,806 वोट से जीते थे। बिलावर से निर्मल सिंह 17,975 वोट से जीते थे। 44 की लिस्ट में निर्मल सिंह का नाम भी कहीं मौजूद नहीं था। उसके साथ हीरानगर की बात करें, हीरानगर भी एक एससी सीट है। कुलदीप राज ने 39,284 वोट से जो है विक्ट्री हासिल की थी। सांबा एक और एससी सीट है जहां से दविंदर कुमार मनियाल ने 22,118 वोट से जो है विक्ट्री हासिल की थी। उसके साथ विजयपुर में चंद्र प्रकाश ने 12,172 वोट से विक्ट्री हासिल की थी। गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, कविंदर गुप्ता जिन्होंने रमन भल्ला को हराया था, जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे वहां से, और कविंदर गुप्ता का इस बार जो है नाम मौजूद नहीं है। इस बार की 44 की लिस्ट में उनका नाम जो है मौजूद नहीं था। अब देखना ये होगा कि आगे क्या उनका नाम रहता है या नहीं रहता है। उन्होंने 16,777 वोट्स के मार्जिन से जो है इलेक्शन जीता था। जम्मू ईस्ट में राजेश गुप्ता ने 12,694 वोट से इलेक्शन जीता था। जम्मू वेस्ट से सतपाल शर्मा जो फॉर्मली बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने 50,629 वोट के मार्जिन से जीता था। और सतपाल शर्मा का भी नाम 44 जो लिस्ट विड्रॉ हुई है उसमें मौजूद नहीं था। आरएसपुरा जो एक एससी सीट है, गगन भगत ने 13,610 वोट से जो है वो इलेक्शन जीता था। उसके साथ साथ अगर हम बात करें सुचेतगढ़ की, तो श्यामलाल चौधरी ने 9,417 वोट से वो इलेक्शन जीता था। मढ़ की बात करें तो सुखनंदन कुमार ने 11,612 वोट से इलेक्शन जीता था। राजपुर दमाना जो एक और एससी सीट है जहां से बाली भगत जो बाद में मिनिस्टर भी रहे, हेल्थ मिनिस्टर भी रहे, उन्होंने 32,143 वोट से इलेक्शन जीता था। अखनूर में राजीव शर्मा ने 9,380 वोट से इलेक्शन जीता था। छम्ब एक और एससी सीट है जहां से कृष्ण लाल ने 14,790 वोट से इलेक्शन जीता था। नौशहरा रविंदर रैना जो अभी जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने 9,503 वोट से इलेक्शन जीता था। और उसके साथ साथ कालाकोट की अगर हम बात करें तो अब्दुल गनी कोहली जो हैं, उन्होंने 6,178 वोट से इलेक्शन जीता था। ये तमाम नाम जो हैं ये उनके हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी की टिकट से इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन जीता। और ये 25 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 2014 में इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन जीता था। और ये तमाम लोग जो हैं जम्मू प्रोविंस के हैं। कश्मीर में बीजेपी का कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं था जिन्होंने इलेक्शन लड़ा हो और फिर इलेक्शन जीता हो। लेकिन इस बार 10 साल के लंबे वक्फे के बाद इलेक्शंस जम्मू कश्मीर में होने जा रहे हैं। 2014 में आखिरी असेंबली इलेक्शन हुए थे। उसके बाद 2018 में जो है बीजेपी और पीडीपी की अलायंस जो है वो कोलिशन सरकार जो है वो टूट गई। उसके बाद 2019 में 370 और 35A की मनसूखी हुई, जिसके बाद जम्मू कश्मीर जो है उसे स्टेट से यूटी बनाया गया और यूटी के भी 2 हिस्से कर दिए गए। लद्दाख को एक अलग यूटी बनाया और लद्दाख को विदाउट लेजिस्लेचर रखा। और लद्दाख को भी कल 5 नए डिस्ट्रिक्ट्स मिले हैं, लेकिन विदाउट लेजिस्लेचर ही रहेगी। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर को यूटी तो बनाया गया लेकिन विद लेजिस्लेचर बनाया गया, जहां का चीफ मिनिस्टर तो बनेगा लेकिन यूटी में आप जैसे जानते हैं कि ज़्यादा पावर्स नहीं रहते हैं चीफ मिनिस्टर के पास, तो यूटी विद लेजिस्लेचर रखा गया। और अब फाइनली 10 साल के लंबे अरसे के बाद इस 10 साल में कई सारे इंसिडेंट्स हुए, सरकार बनी, सरकार टूटी, 370 जो है उसे मनसूख किया गया, 370 हटने के बाद यूटी बनाई गई। यूटी बनने के बाद 370 के हवाले से कई सारे जो हैं PIL दर्ज भी हुए सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में जो उनके खिलाफ भी फैसला आया और उन्हें ये रूलिंग आ गई कि 370 का जो हटना है वो सही डिसीजन है। लेकिन साथ ही साथ 370 के हटने के बावजूद उन्होंने एक डेडलाइन दी और उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये कहा कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन जो हैं वो सितंबर में होने चाहिए। तो जो असेंबली इलेक्शंस है वो फाइनली 3 फेज़ में होंगे और 3 फेज़ जो हैं वो 18 सितंबर को पहला फेज़ होगा, 25 सितंबर को दूसरा फेज़ होगा और 1 अक्टूबर को जो है तीसरा फेज़ होगा, जिसमें पहले फेज़ में 24 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ रहेंगी। उसमें साउथ कश्मीर के 4 जो हैं डिस्ट्रिक्ट्स रहेंगे, जिसमें पुलवामा, शोपियान, अनंतनाग और कुलगाम रहेगा। और साथ ही साथ जम्मू प्रोविंस के 3 डिस्ट्रिक्ट्स रहेंगे जो चिनाब वैली से जुड़े हैं, उसमें किश्तवाड़ है, रामबन है और डोडा है। तो ये 24 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ बनाते हैं। उसके साथ साथ दूसरे फेज़ में श्रीनगर, सेंट्रल कश्मीर के इलेक्शंस होंगे और जम्मू के कुछ इलाके होंगे और फाइनली जो है नॉर्थ कश्मीर में इलेक्शंस होंगे लास्ट फेज़ में।
तो अब देखना ये होगा, आज आखिरी दिन है, गहमा गहमी हर तरफ से है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स अपने फॉर्म भर रहे हैं, पीडीपी के जो कैंडिडेट्स हैं वो अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, और साथ ही साथ बीजेपी के भी 16 कैंडिडेट्स उम्मीद की जा रही है जो आज अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे, क्योंकि ये आखिरी दिन है नॉमिनेशन फाइल करने का। आज के बाद फर्स्ट फेज़ के लिए नॉमिनेशंस का जो है दरवाज़ा बंद हो जाएगा। लेकिन 8 कैंडिडेट्स, मैं आपको फिर से बता दूं, महज 16 कैंडिडेट्स बीजेपी की तरफ से आए हैं और 24 में से 8 अभी भी वेकेंट है। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।